मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम बात कर रहे हैं कुछ इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्री के बारे में जो कि एक डेवलपिंग कंट्रीज़ यानी विकासशील देश की आप कह सकते हैं औद्योगिक विकास यानी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती हैं। चाहे वो एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड हो, चाहे वो आप कह सकते हैं इकोनॉमिक की ग्रोथ के लिए हो, ये बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। ये आप कह सकते हैं बहुत छोटे स्तर पर यानी कि बात कर रहे हैं स्मॉल इंडस्ट्री की और कॉटेज इंडस्ट्री की। तो चलिए उनकी मीनिंग के साथ साथ हम बात करेंगे उन दोनों में क्या मेन डिफरेंस है। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन कॉटेज इंडस्ट्री एंड स्मॉल इंडस्ट्री। तो चलिए इसकी डेफिनेशन के बारे में देखते हैं। देखिए सबसे पहला क्या है, अ स्मॉल बिजनेस इन विच पीपल वर्क इन देयर ओन हाउसेस ऑफन यूजिंग देयर ओन इक्विपमेंट, यानी कि अपने ही घर पर अपने ही उपकरणों की सहायता से किया जाने वाला जो बिज़नेस होता है छोटे स्तर पर वो कहलाता है कुटीर उद्योग। यानी कि ये क्या है, एक परिवार के सदस्यों के द्वारा यानी फैमिली मेम्बर के द्वारा ट्रेडिशनल सिस्टम से किया जाता है कॉटेज इंडस्ट्री, राइट। इसमें कैपिटल कह सकते हैं, कैपिटल की रिक्वायरमेंट बहुत कम रहती हैं। बाहर से कोई भी सोर्सेज का यूज़ यानी बैंक से लोन लेकर या ऐसे कोई भी सुविधा का उपयोग इसमें नहीं किया जाता है। ये आप कह सकते हैं इसमें बहुत ज़्यादा लेबर की रिक्वायरमेंट होती हैं और वो लेबर की रिक्वायरमेंट फैमिली मेम्बर के द्वारा ही पूरी की जाती है। तो इसे कहते हैं कॉटेज इंडस्ट्री, जो कि ट्रेडिशनल सिस्टम से और फैमिली मेम्बर के द्वारा किया जाता है, राइट। बात करते हैं स्मॉल स्केल इंडस्ट्री की। देखिए स्मॉल स्केल इंडस्ट्री आप कह सकते हैं थोड़ा सा एक्सपांसन है किसका, कॉटेज इंडस्ट्री का, जिसमें जो सेवाएं या कह सकते हैं विनिर्माण उत्पादन छोटे स्तर पर किया जाता है। इसमें मशीनरी का यूज़ किया जाता है। इसमें एक बार इन्वेस्टमेंट करने के बाद इसको आप कह सकते हैं इस इंडस्ट्री में वर्किंग स्टार्ट हो जाती है। इसमें अब देखते हैं कि पहले इसकी जो लिमिटेशन थी 25 लाख थी, उससे अब ज़्यादा बढ़ा दिया है। अगर हम भारत की बात कर रहे हैं, भारत में पहले ये स्मॉल इंडस्ट्री का जो था उसमें स्मॉल इंडस्ट्री, माइक्रो इंडस्ट्री या आप कह सकते हैं मीडियम जो इंडस्ट्री थी उसके बारे में जो उसकी अमाउंट थी इन्वेस्टमेंट की, उस इन्वेस्टमेंट के अमाउंट को सरकार ने अभी कह सकते हैं इंक्रीज़ कर दिया है। तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर देखेंगे। तो अभी आप सिर्फ इसकी मीनिंग देख लीजिए कि जहाँ पे 10 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश नहीं होता है, लेकिन वो आप कह सकते हैं वार्षिक कारोबार 50 करोड़ से भी अधिक नहीं होता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा इसमें छोटे स्तर पर इन्वेस्टमेंट किया जाता है ताकि आप कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा लोगों को इसमें एम्प्लॉयमेंट मिल पाए। तो चलिए इसमें कुछ हम डिफरेंस की बात करते हैं जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है डिफरेंस एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सबसे पहला जो है कॉटेज इंडस्ट्री का वो क्या बता रहा है डिफरेंस, देखिए देयर आर मोस्टली इन विलेजेस। आप देखते हैं कि कॉटेज इंडस्ट्री जो है कुटीर उद्योग वो अधिकतर कहाँ होती हैं, गाँव में होती हैं, ठीक है। ये आपको मेन ध्यान रखना है, ठीक है। साथ ही साथ जो स्मॉल इंडस्ट्री होगी वो मोस्टली कहाँ होगी, अर्बन एरिया में, यानी शहरी जो एरिया होगा वहाँ पे ये पाई जाएगी। सेकंड क्या कह रहा है, दे डू नॉट हैव हायर लेबर रन बाय फैमिली मेम्बर। यहाँ पे कोई भी श्रमिक को हायर नहीं किया जाता है, यहाँ पे फैमिली मेम्बर के द्वारा ही इसे पूरा किया जाता है कॉटेज इंडस्ट्री को। बट इन स्मॉल इंडस्ट्री देयर आर हायर लेबर्स, जबकि स्मॉल इंडस्ट्री थोड़ा सा कॉटेज इंडस्ट्री का एक एक्सपांसन रूप है, इसीलिए वहाँ पे हायर लेबर को कह सकते हैं रखा जाता है कि यानी कि जो लेबर है उनकी नियुक्ति की जाती है और उनको से काम कराया जाता है। थर्ड क्या कह रहे हैं, सिंपल टूल्स आर यूज विद वेरी लिटिल कैपिटल। बहुत सामान्य जो परंपरागत जो उपकरण होते हैं उसका प्रयोग किया जाता है और बहुत कम कैपिटल पूंजी की आवश्यकता इस कॉटेज इंडस्ट्री में होती है, ये आपको ध्यान रखना है। जबकि स्मॉल इंडस्ट्री में क्या बता रहा है कि रिक्वायर मोर कैपिटल फॉर मशीनरी विच रन ऑन पावर। यहाँ पे मशीनरी की रिक्वायरमेंट रहती है, इसीलिए कैपिटल ज़्यादा रिक्वायरमेंट रहेगी कंपैरिजन टू कॉटेज इंडस्ट्री के। कॉटेज इंडस्ट्री यूजुअली मीट बाय लोकल रिक्वायरमेंट, ये आप कह सकते हैं जो लोकल रिक्वायरमेंट होती हैं उसी से ही पूरी की जा सकती हैं, जबकि यहाँ पे जो लार्ज एरिया में डिमांड होगी वो यहाँ पे पूरी की जाएगी। तो स्मॉल इंडस्ट्री मीट डिमांड फॉर लार्ज एरिया। फिफ्थ क्या कह रहा है कि कॉटेज इंडस्ट्री आर लोकेटेड इन द होम्स,
ठीक है। ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना है कि होम्स ऑफ द आर्टिजन्स, यानी कि ये जो कॉटेज इंडस्ट्री होती हैं ये अधिकतर घरों में ही होती हैं, घरों में ही जो शिल्पकार होते हैं, जो वास्तुकार होते हैं, उनके द्वारा की जाती हैं। दे रिक्वायर्ड सेपरेट एरिया फॉर एस्टेब्लिशमेंट, यानी कि अगर हम स्मॉल इंडस्ट्री की बात करें तो वहाँ पे थोड़ा सेपरेट एरिया, यानी कि एक अलग से जगह हमें चाहिए जिसपे हम स्मॉल इंडस्ट्री को काम चालू कर पाएँ। दे प्रोड्यूस ट्रेडिशनल गुड्स लाइक खादी, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा क्या बनते हैं, खादी के या मैट्रेस यहाँ पे बनाए जाते हैं, किसमें, स्मॉल इंडस्ट्री में। जो आप देखते हैं ना घर पे बैठ के जो वर्क किया जाता है मोस्टली वो सारा कॉटेज इंडस्ट्री में आता है। नेक्स्ट 6 क्या कह रहे हैं स्मॉल इंडस्ट्री के बारे में। स्मॉल इंडस्ट्री प्रोड्यूस मॉडर्न गुड्स लाइक रेडियो, टीवी एक्सेट्रा, यानी कि जो स्मॉल इंडस्ट्री है वहाँ पे मॉडर्न यानी आधुनिक जो कह सकते हैं उपकरण होते हैं उनको बनाया जाता है। देखिए नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, नेक्स्ट एंड लास्ट, कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस, देखिए आप कह सकते हैं एसेंशरी गुड्स फॉर स्मॉल इंडस्ट्री। देखिए यहाँ पे जो कॉटेज इंडस्ट्री होती है वो स्मॉल इंडस्ट्री को सपोर्ट करती हैं, ये आपको याद रखना है। कॉटेज इंडस्ट्री किसको करेगी, स्मॉल इंडस्ट्री को। और जबकि स्मॉल इंडस्ट्री का क्या होगा, वेयर एज दे प्रोड्यूस एसेंशरी गुड्स फॉर लार्ज इंडस्ट्री, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा ये एसेंशरी सहायक के रूप में किसके रूप में है, जो बड़े उद्योग होते हैं उनको सपोर्ट करती हैं। तो याद रखना कि जो कॉटेज इंडस्ट्री होती हैं वो किसको सपोर्ट करेगी, वो सपोर्ट किसे करेगी, स्मॉल इंडस्ट्री को, यानी उनके लिए काम करेगी। जबकि अगर हम बात करें स्मॉल इंडस्ट्री की तो वो किसको सपोर्ट करेगी, जो लार्ज स्केल पे जो इंडस्ट्री होगी उसको सपोर्ट करेगी, ये आपको याद रखना है। तो ये एग्ज़ाम का सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कह सकते हैं कि क्या डिफरेंस है कॉटेज इंडस्ट्री में, या फिर कह सकते हैं क्या डिफरेंस है स्मॉल इंडस्ट्री में। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है एग्ज़ाम में, तो आपको ध्यान रखना है।